जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं। जो चलते रहते हैं वही जीत पाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग अभी प्रकाश चैप्टर लगातार पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि भैया आप दूसरा विषय पढ़ाइए सर। तो आपके सामने हम आज संस्कृत का संस्कार पाठ लेकर आए हैं। ये अभी जो एग्जाम क्लास 10th वाले बंदे देंगे और जो बच्चे क्लास 10th इस पर जाएंगे उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर बात किया जाए संस्कार का, तो इसमें आपका एग्जाम में लगभग तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी चैप्टर से पूछने वाला है। तो संस्कार के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि संस्कार होता क्या है। जैसे ही हम लोग संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जो संस्कार होता है उसमें कुल संख्या संस्कार की कितनी होती है। तो भारतीय जो संस्कार होता है उसमें संस्कार की कुल संख्या कितना होता है? 16 होता है। अब ये 16 संस्कार को जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। मतलब कि संस्कार को 16 होते हैं लेकिन इसको 5 भागों में बांटा गया। अब वो 5 भाग कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला भाग है आपके पास जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व मतलब नाम से स्पष्ट है कि जन्म से पहले होगा। मतलब कि वैसा संस्कार जो जन्म से पहले है वो जन्म पूर्व हो जाएगा। दूसरा आपके पास है शैशवावस्था संस्कार। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है, जो शिशु अवस्था में होता है, तो उस समय जो संस्कार होता है वो आपका होता है शैशवावस्था संस्कार। तीसरा संस्कार है शैक्षणिक संस्कार। मतलब कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो 5 साल के बाद कहीं ना कहीं वो शिक्षा अर्जन के लिए जाता है, तो वो आपका संस्कार कहलाता है शैक्षणिक संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार और लास्ट जो संस्कार होता है आपका मृत्यु संस्कार होता है। इसी की अगर बात करें तो इसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। इसके आगे चलिए देखते हैं सबको बारी बारी से। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा जन्म पूर्व संस्कार। क्या है जन्म पूर्व संस्कार? हम आपको पहले ही बताया है कि वैसा संस्कार जो जन्म से पहले हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे के जन्म लेने से पहले, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले माता पिता के द्वारा गर्भ की शुद्धि, मतलब कि जो बच्चा होता है वो सही से हो जाए, गर्भ की शुद्धि, गर्भ की रक्षा की भावना से जो रीति रिवाज किया जाता है या जो संस्कार किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा बोलता है कि जन्म पूर्व संस्कार जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। जन्म पूर्व संस्कार को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 3 होता है, जिसमें पहला आपका है गर्भाधारण, दूसरा है पुंसवन और तीसरा आपके पास है सीमंतोन्नयन। आगे हम इस तीनों के बारे में अभी विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों संस्कार होता क्या है। जैसा कि आपके पास था कि जो जन्म पूर्व संस्कार है तो इसका पहला भाग था गर्भाधान। अगर गर्भाधान की बात करें तो इसका अर्थ होता है गर्भ को शिक्षित करना। मतलब कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे हो उनके पास भी शिक्षा हो, विधि विधान हो, इसके लिए जो होता है वो होता है गर्भाधान संस्कार। इसी में अगर बात किया जाए, इसमें लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए विधि विधान से किया गया संभोग जो होता है वो आपका गर्भाधान संस्कार कहलाता है। दूसरा होता है कि इस संस्कार की अगर बात करो तो ये इसमें विश्वास ये दर्शाता है कि शिशु का व्यक्तित्व, मतलब कि जो बच्चा जन्म लेगा उसके व्यक्तित्व की बात करें, उसके स्वास्थ्य की बात करें और उसको बुद्धि की बात करें तो वो जन्म से पहले ही हम प्रभावित किया जा सकता है। ये इसमें क्या होता है? विधान होता है। ये हमारे भारतीय लोगों का ये मानना होता है। इसलिए जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। इसके आगे दूसरा है आपके पास, इसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। पुंसवन मतलब कि जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसको पुंसवन बोलते हैं। जैसे कि लिख रहा है कि गर्भ में पल रहे शिशु को पुंसवन नामक संस्कार द्वारा पवित्र किया जाता है, मतलब इसको शुद्ध किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि एक महिला की गर्भावस्था के शुरुआती चरण में, मतलब कि जब वो गर्भ अवस्था में चले जाते हैं तो उस समय बात किया जाए, मतलब जो स्टार्टिंग होता है उस समय की बात किया जाए तो शुरुआती चरण में भ्रूण के लिंग का निर्धारण, मतलब कि जो भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है वो मतलब लड़का है या लड़की है, इसके निर्धारण का जो संस्कार होता है उसी को बोलते हैं पुंसवन संस्कार। यह संस्कार यह जो होता है यह गर्भ के लिंग व्यक्त करने से पहले होता है। मतलब कि जब आप मतलब बात किया जाए कि मतलब कोई भी संतान जन्म लेता है तो उससे पहले आदमी चेकअप करवाना जाता है कि ये मतलब लड़का है कि लड़की है। तो उससे पहले जो उसके माता पिता होते हैं ये संस्कार को मानना मतलब करते हैं कि हाँ जो गर्भ में है वो लड़का हो या लड़की हो, वही ये संस्कार होता है। आगे देखेंगे तीसरा आपके पास है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग मूवी में देखते हैं लगातार कि एक गोद भराई रस्म होता है, तो उसी के समान एक तरह का संस्कार होता है जिसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोद भराई के समान होने वाला संस्कार है ये, मतलब कि गोद भराई जैसे होता है उसी तरह का एक संस्कार है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। लिखा हुआ है यह गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में सुरक्षित प्रसव की कामना के लिए बनाया जाता है। मतलब कि जो गर्भ में बच्चे पल रहे हो उनका जो प्रसव हो वो आसानी से हो जाए, उसमें
कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसी को मतलब इसी की कामना करते हुए ये मतलब जो संस्कार होता है इसको मनाया जाता है। अगर बात किया जाए संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो संस्कार का उद्देश्य ये होता है कि जो भी वो स्त्री है, जो भी माता है, जो बनने वाली है, बच्चों को जन्म देने वाली है, उनका जो मानसिक मनोबल हो, मतलब उनके मन में जो बल आए कि हाँ आपका जो बच्चा है वो मतलब सही होगा, तो ये बल प्रदान करने के लिए ये संस्कार आप बच्चे के सामने मनाया जाता है, उनके माता पिता। आगे है आपके सामने शैशवावस्था संस्कार। जैसे कि संस्कार की बात करेंगे तो दो था, एक जन्मपूर्व, दूसरा था शैशवावस्था संस्कार। तो शैशवावस्था संस्कार बोले थे कि ये जन्म के तुरंत बाद होता है। तो लिखा हुआ अर्थ होता है बच्चों के जीवन का सबसे प्राचीन अवस्था होता है। मतलब जैसे ही मतलब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उससे पहले का जो सबसे पहले का जो संस्कार होता है वही कहलाता है आपका शैशवावस्था संस्कार। अगर शैशवावस्था संस्कार की बात करें तो इसमें भी इसको 6 भागों में बांटा गया। लिखा हुआ इस तहत मतलब या इस संस्कार के तहत बात करें तो 6 संस्कार आते हैं। उसमें कौन कौन से संस्कार है? सबसे पहला आपका है जातकर्म संस्कार, मतलब कि आप जिस जाति में जन्म लेते हैं, आपके माता पिता कौन है, ये जातक्रम हो जाता है। दूसरा होता है नामकरण, जैसे कि हम है या आप है, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा तो ये संस्कार के तहत रखा जाता है, वही होता है नामकरण। दूसरा है निष्क्रमण संस्कार है, चौथा आपका अन्नप्राशनम है, पांचवा है चूडाकर्म है, छठा है आपका कर्णभेदनम। आगे इस 6 जो संस्कार है इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे कौन संस्कार क्या होता है। जैसे कि आपके सामने पहला दिख रहा होगा जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार कहने का मतलब हुआ कि जन्म के बाद शिशु के शरीर, मन व बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें जात कर्म संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलता है ये बोलता है कि जब भी बच्चा जन्म लिया तो उसका शरीर की बात करे, मन की बात करे, उसकी बुद्धि की बात करे, ये बढ़िया हो, बेहतर हो, स्वस्थ हो, इसके लिए जो संस्कार होता है, वो जो कर्म संस्कार होता है वो आपका कहलाता है जात कर्म संस्कार। आगे बोलता है यह संस्कार जन्म के तुरंत बाद या प्रसव काल के 1 या 1.5 माह के अंदर किया जाता है। या तो बच्चा जन्म लिया उसी समय हम ये संस्कार कर सकते हैं, या वो जो शिशु जन्म लिया है उसका उम्र 1 या 1.5 माह हो, उसके अंदर में ये संस्कार हम लोग कर लेते हैं। दूसरा संस्कार था नामकरण। नामकरण का मतलब है कि उसमें नाम रखा जाएगा। दूसरा संस्कार क्या है? नामकरण। नामकरण बोलता है कि संस्कार के इस चरण में किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर एक नाम दिया जाता है। जैसे कि मेरा नाम अविनाश है, आप जो देख रहे हैं आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ये नाम आधिकारिक रूप से है, मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर यही नाम दिया हुआ होगा। तो ये जो होता है संस्कार, इसलिए बोलते हैं कि संस्कार के चरण में किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक नाम, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट पे नेम होता है वो नाम दिया जाता है। आगे बोलता है कि यह संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अपने इधर अगर बात करें तो ये हम लोग 6 दिन पे कर लेते हैं ना, 6 दिन पे जो छठी होता है उसी में हम लोग नाम रखते हैं। बट ये जो अगर संस्कार की बात करें, अगर हम अपने धर्म की बात करें तो धर्म में जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ये 11वें दिन पे किया जाने वाला संस्कार है। इसमें तीसरा क्या था? तीसरा संस्कार था निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार बोलता है कि इसका अर्थ है बाहर निकालना। निष्ठ मतलब होता है बाहर, क्रमण मतलब होता है निकालना, मतलब बाहर निकालना। इसमें क्या बोलता है कि इस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने की विधान होता है। मतलब कि बच्चे को जैसे कि जन्म लेता है उस समय उसको बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही निष्क्रमण संस्कार होता है उसमें ये विधान होता है कि जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उसको सूरज और चंद्रमा की ज्योति दिखाने के लिए, मतलब उसको घर से बाहर आप निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद 4थे महीने में किया जाता है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेने के बाद वो 4 महीने का हो जाता है तब जो संस्कार होता है वो आपका कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण संस्कार होता है। चलिए इसके आगे देखेंगे चौथा क्या है। अगर चौथे की बात करें तो चौथा संस्कार जो आपके पास है वो अन्नप्राशनम है। अन्नप्राशनम का मतलब होता है अन्न मतलब कि भोजन और प्राशनम मतलब कि खाने लायक, मतलब कि जब आप खाने लगे तो वही अन्नप्राशनम संस्कार होता है। इसका अर्थ क्या होता है देखिएगा, इसका अर्थ था पके हुए चावल को खाना। आपसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए अन्नप्राशनम जो संस्कार है उसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ क्या होता है पके हुए चावल को खाना। अगर बात करें तो इस संस्कार की रस्म में अन्न या चावल और ठोस आहार खिलाया जाता है। मतलब कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उससे पहले इसको कुछ खिलाया नहीं जाता, उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को अन्नप्राशनम संस्कार कराया जाता है बच्चे के साथ, तो उस समय से उसको अन्न या चावल या कोई भी आहार हो उसको उस समय से खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। यह संस्कार होता है कब की बात करें तो यह संस्कार बच्चे के जन्म के बाद 6 या 8 महीने के होने के बाद, मतलब कि जब बच्चा का उम्र 6 या 8 महीना हो जाता है तब ये संस्कार होता है। अगर इसी संस्कार की बात करें तो इसी संस्कार में जो मामा होता है, मतलब जो शिशु जन्म लिया है
उसके जो मामा जी होते हैं वो अपने भांजे या भांजी को दूध भात खिलाने का जो रस्म है, जो रिवाज है, वो अन्नप्राशन संस्कार में भी होता है। ये हम लोग का मानना है कि जब हमारे मतलब भगने का या भांजी की बात किया जाए तो उसका जब दांत होने लगता है तो उस समय भी यही संस्कार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। आगे है आपका चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म कहने का मतलब हुआ कि कुलाचार के अनुसार, कुलाचार मतलब कि आज से बहुत पहले जो हमारे कुल होते, कुल मतलब कि हमारे पूर्वज है ना, तो पूर्वज के अनुसार जो है इस संस्कार में मुंडन करवाने का विधान है। मतलब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इस संस्कार में बच्चों का क्या करवाते थे, तो मुंडन करवाते थे। और बोला जाता है कि यह संस्कार होता कब था, तो ये जो संस्कार है वो 3 वर्ष से पहले किया जाता था। मतलब बच्चा जब जन्म लिया है उसके बाद जब उसका उम्र 3 वर्ष हो जाए तो उस समय से पहले तक यह संस्कार कर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग चूड़ा कर्म संस्कार। आगे आपका है कर्ण भेदनम संस्कार। कर्ण मतलब होता है कान, और भेदनम मतलब होता है छेद करना, मतलब कि कान छिदवाना। इसमें लिखा हुआ है इस संस्कार में बच्चों का कान छिदवाया जाता है। क्या छिदवाया जाता है, तो कान छिदवाया जाता है। इसी को बोलते हैं कर्ण भेदनम संस्कार। और ये जो संस्कार है, ये देखिए, यह संस्कार भगवान विष्णु और सूरज की उपासना से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर चूड़ा कर्म संस्कार की बात किया जाए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो कर्ण भेदनम संस्कार है वो किनसे जुड़ा हुआ है। तो कर्ण भेदनम संस्कार देखो आपको विष्णु और जो भगवान सूर्य है उनकी उपासना से जुड़ा हुआ संस्कार है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में के अनुसार भी अगर कान में कुछ विशेष बिंदु पर छेद किया जाए तो उसका भी कुछ गुण होता है, जो कि आयुर्वेद में लिखा गया है। लिखा क्या गया है कि अगर हम कान के कुछ विशेष बिंदु पर छेद करते हैं तो इससे आपको क्या होता है कि आपका याददाश्त जो होता है, मतलब याद रखने की जो क्षमता होती है, आपका जो मेमोरी कैपेसिटी पावर होती है वो बात करें, या मानसिक विकास की बात करें, या दृष्टि क्षमता की बात करें, तो इसमें सुधार होता है। ये बात कहाँ लिखा गया है, तो आयुर्वेद में लिखा गया। इसी के साथ आज का जो संस्कार चैप्टर था उसको हम खत्म करते हैं, और आगे जो इसमें पार्ट बढ़ गया है उसको हम पार्ट 2 में आपके सामने ला देंगे। और एक बात और, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देखेंगे कृपया करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।